हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है x पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणांक के बारे में समझेंगे कि गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब होता है किस अंक से गुणा है। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, यानी कि यहाँ पर एक है। यदि आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर एक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि एक्स का क्या गुणांक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि एक्स में किस अंक से गुणा है। एक्स में यहाँ पर -3 से गुणा है, यानी x का गुणांक -3 है। अगर मान लेते हैं कोई 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो सबसे पहले ये समझेंगे आप कि एक्स स्क्वायर में किस अंक से गुणा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। और यहाँ पर यदि पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पर 7 है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के जब समीकरणों को हल करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से और अचर पद यानी कि -10 को हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद -10 है। तो सबसे पहले 1 में -10 ले हम लोग गुणा करेंगे। तो आइए 1 में -10 से गुणा करते हैं। जब हम लोग 1 में -10 ले गुणा करेंगे तो -10 आएगा। अब हमें 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो पुनः -10 आ जाए। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ पर 2 5 10। अब ध्यान देंगे यदि हम लोग -5 + 2 करें तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, और -5 में यदि हम लोग 2 से गुणा करें तो -10 आ जाएगा, यानी कि -3x के स्थान पर हम लोग -5x + 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई डैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर ज्यों करते हैं, और यहाँ पर -3x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे -5x + 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे -5x + 2x, और ये -10 बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 4 पद हो गए, एक्स स्क्वायर -5x और 2x -10। तो हम लोग दो पदों से गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और -5x में देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, यानी कि दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पर x है, x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 5। फिर अब ध्यान देंगे 2x - 10 में दोनों में x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। तो 2 5 10, तो 2 के पारा में 2 कहीं 2, 2 5 10 दोनों कटेगा, यानी कि 2 कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे +2, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पर 2 5 10, यहाँ पर बचेगा 5 बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ भी x - 5 है, यहाँ भी x - 5 है, यानी कि ये गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x - 5, और x - 5 के किनारे पर यहाँ पर ध्यान देंगे x है और यहाँ पर +2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ है, x - 5 × x + 2। तो दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -5 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x + 2 बराबर 0। जब हम x का मान निकालेंगे तो +2 इधर आएगा दायां पक्ष में, तो ये -2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर - 3x - 10 का हल x बराबर 5 और x बराबर -2 है। इसे हम लोग द्विघात समीकरण का शून्यक भी कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर - 3x - 10 के 2 शून्यक 5 और -2 है। इसे मूल भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर - 3x - 10 का मूल क्या है, तो x स्क्वायर - 3x - 10 का मूल 5 और -2 है।
इस प्रकार आप आसानी से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।